It calls about something called a running list of needs, requirements, जिसको हम बोलते हैं बैकलॉग, और इसको स्क्रम की लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोडक्ट बैकलॉग। क्या है भाई ये? वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, जैसे आप लोग यहां पे आए अपना सर्टिफिकेशन का बैकलॉग लेके आए, दिस इज एन इंटेंट आई वॉन्ट टू डू विद मी इन नेक्स्ट 1 year और नेक्स्ट सम टाइम। इट इज प्राइमरी फोकस ऑन द प्रोडक्ट, कि मेरा ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं मैं, या प्रोडक्ट मेरा चल रहा है, इसके अंदर मैं ये सारी चीजें डालना चाहता हूं, ये मेरी विश लिस्ट है। मैं आपसे पूछूं अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं? Anybody want to share? What way do you see it? कि 5 साल का बैकलॉग क्या है? मैं कभी कहीं जा रहा था प्लेन में, तो मैंने देखा पीएनबी का कोई ऐड था, तो उसमें कुछ उन्होंने नीड डाली हुई थी कि लोगों की नीड पॉसिबली क्या हो सकती है जिसके लिए उन्हें पैसा चाहिए होगा। तो शायद घर था, कार थी, यूरोप में हॉलीडे था, कोई एक आधी चीज और थी, सो दैट कुड बी अ प्रोबेबल बैकलॉग ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कि एक मुझे यूरोप जाना है, मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल लेना है, और कार खरीदनी है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कार खरीदनी है अगर ऑलरेडी है तो, और घर खरीदना है अगर ऑलरेडी है तो डिफरेंट टाइप ऑफ घर खरीदना है, समथिंग लाइक दैट। दिस कुड बी अ बैकलॉग आइटम्स। अब आप मान के चलोगे एक बंदे की यही बैकलॉग है, उसने बोला कि सर गाड़ी लेनी है, ओके, घर लेना है, यूरोप जाके आना है, ठीक है, ग्रेट। अब मैं उसे पूछूं क्या यूरोप ना कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो या जाओगे? वो मेरी तरफ यूं देखेगा, पागल है यार, ये तो विश है, जिस दिन जाएंगे उस दिन सोचेंगे हैं। वही प्रोडक्ट बैकलॉग में, तो जो आइटम यहाँ पे है वो यूरोप जाने वाला आइटम है, उसकी डिटेल जरूरी नहीं है, विश है। पर हम पूछो कार कौन सी लेनी है, सर मैं ना ब्रीजा देख रहा हूँ, क्रेटा भी देख रहा हूँ, ये ना ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे क्राइटेरियाज हैं, सोच रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली मैं ब्रीजा लूंगा। इतनी डिटेल आ गई उसके पास, क्योंकि वो शायद अगले 2 वीक में करने वाला है। सो द आइटम्स विच आर ऑन टॉप आर मोर रिफाइंड, दे हैव अ क्लियर एक्सेप्टेंस एरियाज डिफाइंड बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू हैपन नाउ। और अगर कोई मेरे जैसा पागल आदमी हो और वो यूरोप की का इतनी डिटेलिंग कर दे तो वो सचमुच में पागल है, क्योंकि 5 साल में तो पता चला जिस एयरलाइन सोची थी वो एयरलाइन बंद ही होगी। ठीक है, उस एयरलाइन की आपने वेबसाइट फिर सब देख के रख ली कि यहां से मैं बुकिंग करूंगा, सीधे 4 साल खत्म होते ही मैं बुक नाउ का बटन क्लिक करूंगा, वो बुक नाउ का बटन ही चला गया 5 साल में। और हम लोग सॉफ्टवेयर में यही करते हैं। ठीक है, हम आगे की रिक्वायरमेंट का बुक नाउ बटन आज ही क्लिक कर देते हैं, और सचमुच में जब पहुंचते हैं वहां तक वो जरूरत ही नहीं होती यार, पता चला कि कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया, या फिर आप उस टाइम इंडिया में हो ही नहीं, आप ऑलरेडी यूरोप में जॉब कर रहे हो, कहते रहे यार जाना क्या है, यहाँ से यहीं तो जाना है, या कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी 5 years लॉन्ग टाइम, और मे बी आपको यूएस से यूरोप आना हो, इंडिया से ना जाना, बड़ा तो so you don't know. So this is a backlog, and that is what we says the items which are coming soon, ये prioritized है। तो prioritized means जो चीज जल्दी करनी है वो ऊपर है, जो चीज लेट करनी है वो नीचे है, एंड जो ऊपर की चीजें हैं वो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि वो परसेंटेज कंप्लीशन में ना फंसे। ठीक है, जो नीचे की चीजें हैं वो अभी बड़ी बड़ी हैं, जब वो ऊपर आएंगी वो छोटी हो जाएंगी। अगर मुझे नेक्स्ट वीक जाना है यूरोप, तो मेरा बैकलॉग आइटम ये नहीं होगा विजिट टू यूरोप, मेरा बैकलॉग आइटम होगा बुक टिकट, गेट करेंसी कन्वर्जन, गेट द वीजा डन, book the hotel reservation, inform my people about the leave। ये मेरा बैकलॉग बन गया, क्योंकि वो डिकम्पोज हो चुका है, तो आ गया ऊपर, वो कल जा रहे हो अगले वीक जा रहे हो, वो ऊपर आ चुका है। सो दैट्स द आइडिया, दैट्स द बैकलॉग। अब काम आ गया अभी, ग्रेट, अब करें क्या, कैपेसिटी। सो वी कॉल समथिंग कॉल्ड फ्रेट, विच इज लाइक अ टाइम बॉक्स बाउंड्री, जो स्क्रम एज अ रूल बोलता है कि मैक्सिमम 30 कैलेंडर डेज, बट इन जनरल लोग 2 वीक के आसपास डालते हैं। 2 वीक 3 वीक is the frequently used, 2 week is known to be a most popular sprint duration। ठीक है, बट अगेन उसमें फैक्टर्स होते हैं, आपकी टीम क्या है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो निकालना चाहिए। ठीक है, बट स्क्रम एज अ रूल इट सेज दैट मैक्सिमम 30 days, 30 कैलेंडर डेज, वर्किंग डेज नहीं, कैलेंडर डेज। इट हैज टू बी बेस्ड ऑन रिदम, नॉट बेस्ड ऑन वर्किंग डेज एंड ऑल, जिससे कि all stakeholders can plan, okay, every 4th Friday we need to go for a meeting to see the progress,
So they don't have to say, no, this time it's Friday, next time it's on Tuesday, that time on Thursday. Nobody will come after a few times. So we believe in creating a rhythm. It happens every fourth Friday. That's it. Even if we have a 5 less working day, still we will show it rather than confusing them. तो उस तरीके से हम एक कैपेसिटी बना देते हैं. तो ये आपकी फैक्ट्री हो गई, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट हो गई. ठीक है. अब इस फैक्ट्री की कैपेसिटी में you have a people. So you have a people, we call them डेवलपमेंट टीम मेंबर. अब इस डेवलपमेंट टीम मेंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ क्रॉस फंक्शनल टीम. अब क्रॉस फंक्शन का मतलब समझते हैं. द एसेंस इज दे शुड हैव ऑल द कैपेसिटी टू पिक अप द रिक्वायरमेंट एंड मेक इट रनिंग एज पर देयर डेफिनेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड डन. दे शुड हैव एवरीथिंग हियर इनसाइड सो दैट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आया तो बट वेट नहीं कर रहे हैं किसी का. So whatever is needed as per their goal, वो अंदर ही है. बाहर पे you are not dependent on. That's the essence of cross-functional team. So and we call them a development team. Even if they may have a tester, designer, whatever it is, they may play the task related to testing. A particular person may do testing, but he is also a development team member. Why? Because everybody should focus on only one goal, which is working software. जैसे हम किसी को टेस्टर बोलते हैं तो दो लोग दोस्त बन जाते हैं. हम दोनों तो टेस्टर है ना यार. अच्छा, किसी टेस्टर को बेचारा मिल गया आपको टीम, मतलब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ इंक्लूडिंग इन अदर्स टीम्स. सो स्पेशली द टीम्स हु आर एक्सपेक्टेड टू गिव मी डिलीवरी, मतलब इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट वगैरह है, तो चाय कॉफी पे मिल जाते हैं. क्या चल रहा है तुम्हारा, बिल्ड गया? सर मैंने तो सब कुछ किया था, मेरे तो टेस्ट केस वगैरह सब रेडी थे, आए डेवलपर्स से वेट किया मैंने तो 8 बजे तक. तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है. नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, बस नहीं आया. सो व्हेन वी हैव अ टेस्टर एंड डेवलपर बाउंड्रीज क्लियर, दिस इज मेरे को तो टेस्ट करना है. व्हेन आई सेज तुम्हारी गोल है ये देना, तो इवन इफ यू आर डूइंग टेस्टिंग बट यू विल बी मोर इंट्रूडिंग डेली स्टैंड अप. मैंने क्या कर रहा है, कुछ तो दो, पूरा ही क्यों, रेदर देन कि ठीक है अपने पास आएगा तो अपन कर लेंगे. वो सेंस नहीं है. एक बहुत गंदा मेटाफोर है बट अच्छा रहता है समझने में. मैं बोलता हूँ टीम को ऐसा बनाना जैसे रॉबरी टीम होती है. ठीक है. तो रॉबरी टीम में भी अलग अलग स्किल चाहिए. किसी को खोलना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है. पर जब पैसा आएगा तो ही बटेगा भाई. ठीक है. रॉबरी इज आइदर सक्सेसफुल और इट इज फेल्ड. एंड इफ इट इज फेल्ड, आई कांट से कि यार मैंने तो ताला खोल दिया था, ये बंदा आगे कुछ नहीं करता. फेल मतलब फेल, पैसा तो नहीं है. तो वो टीम बनानी है जो केवल यहां दिखे. ये इनका गोल है. वंस इट इज डन, इट इज डन. और हम लोग फंस वहीं जाते हैं यूजुअली. ठीक है. इवन स्क्रम बनाने के बाद भी वो रॉबरी टीम नहीं बन पाती है. ठीक है. बट दैट्स अगेन अ मेटाफोर. यू कैन थिंक ऑफ अ प्लेयर टीम, व्हाटएवर. गोल है तो गोल है. आप देखते हो, मतलब आई लिव इन गुड़गांव, सो आई कीप विजिटिंग. देयर इज अ स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, वहाँ पे जाता रहता हूँ. तो कच्चे पक्के खिलाड़ी फुटबॉल खेलते रहते हैं. ऐसा नहीं है कोई प्रोफेशनल्स हैं, पर उसमें भी मैं देखता हूँ जो गोलची होता है ना, वो ऐसे बॉल को देखता रहता है. वो खड़ा अपनी गोल में है. ठीक है. बॉल वहां पे पड़ी हुई है, पर उसकी आंख कभी हटती नहीं है. ऐसा नहीं है आ जाएगी जब देख लेंगे चल बात कर लेते हैं थोड़ी देर. इसे गोलकीपर यार, उसको तो आगे बढ़ना भी नहीं है, पर उसका सारा फोकस वहां है. सारे इमोशंस अटैच्ड है. जैसे भी बॉल मूव कर रही है, दैट इज व्हाट वी नीड. कॉल हुई तो हुई, गोल नहीं हुई तो नहीं. ऐसा नहीं है मैंने तो बचा ली थी, उसने नहीं किया. सो दैट्स द टीम. अब इसी टीम को बनाना आसान नहीं है भाई. तो इसके लिए एक रोल है जिसे हम बोलते हैं स्क्रम मास्टर. तो 3 रोल होते हैं इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. अब स्क्रम मास्टर का गोल ये है कि मैं ऐसी टीम बनाऊं जो सचमुच में रॉबरी टीम हो, और वो सचमुच में एक डायरेक्शन में फोकस कर सके. और अगर वो फंस जाए तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा. सो द आइडिया ये है स्क्रम का, आप अगर किसी को प्लानिंग करके दे देते हो, सुबह वाली बात. सो इफ आई टेल यू डू दिस, यू विल डू इट. एंड इफ इट डजंट वर्क, यू विल कम एंड टेल मी, सर मैंने किया, काम नहीं हुआ. ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा, दोबारा करेगा. वट एवर यू डू इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, any instruction you give, there is a high probability it requires to be changed before it get implemented. There is a very less possibility कि वो ऐसी कैसी चली जाएगी. हम लोग उस जमाने में से हट गए हैं. We are no more a technical expert कि Oracle की एरर आ रही है, सर SQL एरर आ रही है, कॉमा यहाँ पे नहीं लगा हुआ, आप करेगा कॉमा लगा देगा. ठीक है, उसने कॉमा लगाया, SQL को भी काम खत्म हो गया.
that time is gone. You are not doing that kind of problem fixing. Now whatever problem fixing you give, it's going to be wrong, little bit wrong. It has to be changed. The person will not change it till the time he owns it. आपने बोला ये काम नहीं हो रहा था, मैंने जाके उसको मेल लिखी जैसा आपने बोला, उसने नहीं किया, मैं क्या करूं? अरे भाई, क्योंकि आपने उसे इंस्ट्रक्शन दी, you look at it. So the Scrum Master and Scrum team, we expect team to be self-organized. And in order to do that, Scrum Master is not expected to give a direction. When he starts giving direction, he starts making team follow direction. And following direction bottlenecks their performance because everybody is focusing on one guy. ये जो सर बोलेंगे हम करेंगे. तो सर बेचारे 4 साल 5 साल पहले कोडिंग करते थे या 4 साल पहले 5 साल रहते थे, पूरे दिन वो कोड में है भी नहीं, बट वो अपनी उसी बेस पे बताते हैं आज, और वो अपने हिसाब से वो हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअली ही इज क्रिएटिंग अ डिपेंडेंसी until unless the person is really a super expert and whatever he tells, then तो ठीक है शायद, बट वो भी है कि फिर आपको मजदूर चाहिए. मतलब इन स्क्रम यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन क्या होती थी, हेड अलग आदमी का होता था, हाथ अलग आदमी का होता था. दिमाग मेरा है, हाथ तेरे, ठीक है. स्क्रम मार्ट्स ये दोनों एक ही बॉडी में रहे, ठीक है, हाथ भी तेरा दिमाग भी तेरा. हमारी करंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है. हम दिमाग अलग रखते हैं, मजदूर अलग रखते हैं. सो वी वांट अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग बिकॉज रिस्पॉन्स टाइम बहुत जल्दी चाहिए. अगर हेड अलग होगा और हाथ अलग होगा तो तेरे हाथ कंफ्यूज हो जाएंगे. दैट्स द आइडिया ऑफ. ठीक है, सेकंड रोल क्लियर हुआ. अब थर्ड रोल है प्रोडक्ट ओनर. अब जो ये बैकलॉग है, इसका एक मालिक, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको प्रायोरिटाइज करना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंश्योर करना कि ये जो फैक्ट्री के लोग हैं ये मैक्सिमम पैसा कमा के दें. आई हैव 9 people who can work for me in 2 weeks. How do I ensure in 9 from these 9 people in next 2 weeks I get best value? So his focus is always prioritization. His focus is through this product backlog, how do I get them the best order which makes the maximum money for us? He is not worried about how it will get done. These people will do it once they commit. His focus is best order कहाँ से लेके आना है. लाइक मेटाफोर अगर सोच रहे हो तो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में स्क्रम मास्टर है जो उनको हेल्प कर रहा है, कोच कर रहा है. बाहर से एक बंदा आता जाता रहता है जो ऑर्डर लेके आता है, वो कहता है भाई अगले वीक किस ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा इसी में, उठाओ कर दो बस. वो कहेगा 4 ऑर्डर कर रहे हैं, फैक्ट्री के वर्कर बोलेंगे सर 4 नहीं हो सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं है, 3 हो सकते हैं, बताओ कौन से 3 कर रहे. तो ये दैट्स अ रूल. Product owner owns the product and prioritization. So what we have discussed till now is a backlog, sprint, 3 rules. Making sense till here? Yes. समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? Okay, अब इसके आगे प्रोसेस. ठीक है, ये सब आपने सेटअप कर दिया जी. आपके पास रिक्वायरमेंट है, लोग लाके बिठा दिए, स्क्रम मास्टर बना दिया, फैक्ट्री साफ सुथरी कर दी, ऑर्डर भी क्लियर है, अब काम शुरू करना है. सो काम शुरू कैसे करेंगे? Probably मीटिंग करेंगे. सो वी हैव अ मीटिंग समवेयर हियर एंड वी कॉल इट अ स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग. सो फर्स्ट डे ऑफ दिस स्प्रिंट, 4 बजे तक वाली बात कर रहे थे ना, तो सुबह 9 बजे, मतलब स्टार्टिंग ऑफ अ टाइम बॉक्स, सुबह 9 बजे एक मीटिंग करेंगे और 4 बजे स्टेटस लेंगे. अगर आपका टाइम बॉक्स वाला एग्जांपल लेते हैं तो ये सुबह 9 बजे की मीटिंग हो गई. इन ए स्प्रिंट इट्स अ 2 वीक्स की बिगिनिंग में एक मीटिंग है जिसमें प्राइमरी डिस्कशन हो रहा है कि भाई कौन कौन से आइटम उठा सकते हैं. ये तो चाहेगा सारे उठा लो, ठीक है, ये बोलेंगे कि नहीं सर हमारी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. सो ये एक प्लानिंग मीटिंग है, तो कंटिन्यूअस प्लानिंग की हमने बात की इन द फर्स्ट स्टेप. सो इट्स अ प्लान फॉर 2 वीक्स टाइम. इससे पहले कुछ प्लानिंग वगैरह करते हो तो करो. स्क्रम उसमें रिकमेंडेशन नहीं करता, वो न तो कहता है करो, न कहता है ना करो. इट्स ऑल अबाउट यू. इफ यू वांट टू डू 10 महीने की फोरकास्टिंग, यू डू इट. बट फाइनली स्क्रम का काम शुरू होता है 9 बजे की प्लानिंग में और 4 बजे का काम खत्म हो जाता है. दैट मेटाफोर वी यूज. So we do this sprint planning and planning से finally जो आता है वो एक बैकलॉग आता है इस sprint duration का, and we call it sprint backlog. So product backlog business language में product backlog product owner का है. product backlog आपका अगले 2-3 साल जितना भी उसका विजन है वो सारी चीजें जा रहा है. स्प्रिंट बैकलॉग इस वीक में क्या होगा वो है, या इस स्प्रिंट ड्यूरेशन इस 2 वीक में क्या होगा
whatever sprint duration you have, उसमें क्या होगा वो है. And on top of the business requirements, it also has how part of it. So product backlog tells you what. The sprint backlog tells you how for the sprint duration. So I have to do coding, I have to do testing, I have to do data migration. This is the design approach I am going to take. At some level of discussion, all those things happens in a sprint planning and it get compiled in a sprint backlog. It's a short-term plan, which is a continuous plan, which you will pick and you will get it done. So that's something we do it as a sprint backlog. ये output है first sprint planning. Now once it is done, एक चीज हो गई. उसके बाद में स्क्रम इज नोन फॉर अ डेली स्क्रम. सो यू माइट हैव हर्ड ऑफ 15 मिनट की लोग मीटिंग करते हैं. सो 15 मिनट की मीटिंग में प्राइमरी इसका इंस्पेक्ट एंड अडेप्ट है. सो इट्स एन इंस्पेक्ट एंड अडेप्ट मीटिंग ऑन एवरी डे वेयर वी सी हाउ आर वी मूविंग टुवर्ड्स द स्प्रिंट गोल. And it is usually done using 3 questions where everybody talks about what I have done in last 24 hours which help us in moving towards sprint goal. स्टेटस नहीं है बंदे का कि सर मैं कल मीटिंग में गया था, ये किया था, वो किया था. मुझे कोई मतलब नहीं है उससे. तुमने क्या किया जो मेरी स्प्रिंट को आगे बढ़ा रहा है वो सबसे शेयर करो. ठीक है. यूजुअली पीपल डोंट डू दैट. पीपल मोर टॉक अबाउट आई नीड टू गिव अ अकाउंटिंग ऑफ माई लास्ट डे. दैट इज हाउ वी टेक इट डेली स्क्रम. बट दैट्स नॉट एन इंटेंट. The intent is what of my work will need to be shared so everybody know how I am making that thing move towards the sprint goal and everybody can and take something out of it. The second question which they answer is what I am trying to do in next 24 hours which will help us to move towards sprint goal. That's the second thing. And third thing is what is stopping me? Is there some impediment? Is there some problem which I am struggling with? That's it. So ये तीनों inspect and adapt करने हैं. And if you realize कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ चल रहा है and it requires a replanning, you may have a replanning in between. You may have a replanning in between. So daily scrum के बाद में आप थोड़ी देर replanning के लिए बैठ सकते हैं. But daily scrum से के बाद, not every day. Whenever you see that we need to have a proper replanning, you should do that. That's the idea. ऐसा नहीं है कि 2 वीक का भी प्लान हो गया वो हो गया. 2 वीक का प्लान भी इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल है. वो अलग बात है कि पहले हम 2 साल का प्लान भी इंटैक्ट रख लेते थे. बट अभी 2 वीक का प्लान भी इंटैक्ट रखना मुश्किल है. वाई? बिकॉज रियलिटी रोज फेस कर रहे हैं. 2 साल का इंटैक्ट रख सकते हैं 1.5 साल तक, जब तक रियलिटी को इग्नोर मारते हैं. बाद में रखना मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे डेली स्क्रम which we call is a many times it is also called stand ups and all those things which is primarily a daily level inspect. करते रहते हैं ऐसे काम. फाइनली यहाँ पहुंच जाते हैं एंड में सॉफ्टवेयर ऐड करते रहते हैं. एंड हियर वी डू 2 मीटिंग्स. ये 4 बज गए अब अपने वाले एग्जांपल में. We do something called sprint review. In a sprint review, we show what we have built to the world. अब इन लोगों के अलावा भी लोग आएंगे और देखेंगे. पता चला इस प्रोडक्ट ओनर ने गलत बता दिया. दुनिया को तो पता होना चाहिए ना हमने क्या किया. तो ये बड़ा फीडबैक लूप है. यहाँ पे तो हम अंदर का फीडबैक लूप ले रहे हैं अपने आपस में. प्रोडक्ट ओनर से भी ले रहे हैं, अंदर का तो कंटिन्यूस ले रहे हैं. ये बड़ा फीडबैक लूप है. So 2 weeks के बाद या जब भी स्प्रिंट खत्म हो रही है, we invite the respective stakeholders to be sure that are we moving in a right direction. We do that. It may result into a lot of feedbacks. These feedbacks goes to product owner and product owner may put them into a product backlog, may reject them. ये हमारे विजन में नहीं है भाई, गलत फीडबैक है. और may change the priority of a product backlog to the upcoming sprint. Or may refine or may give some more ideas to an existing product backlog. So ये feedback वापस जाता रहेगा. So that is the feedback coming in to product backlog. फिर एक lesson learned meeting, we call it retrospective. Now the framework of Scrum gives very little detail. It never tells you how to do an estimation. It never tells you अरे यार हमें ना अगर 10 दिन है तो हमें 8 दिन का काम कमिट करना चाहिए या 5 दिन का करना चाहिए, 10 दिन का करना चाहिए. अरे हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, हमें सारी स्टोरीज एक सारे वर्क एक साथ शुरू करना चाहिए या पार्ट बाय पार्ट करना चाहिए. कोई आंसर नहीं है. बिकॉज दीज ऑल आंसर्स आर टीम स्पेसिफिक. सो टीम नीड टू फिल दिस प्रोसेस विद मोर एंड मोर गाइडलाइंस फॉर देमसेल्फ. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट दे नीड टू retrospect on how this current process helped them in becoming effective and efficient team. If they need to change that process for the upcoming sprint so that they can enjoy life as well as provide more value to the customer, this is the meeting where they should do it. So Scrum Master जो robbery team है,
वो रेट्रोस्पेक्टिव प्लेज अ गुड रोल इन क्रिएटिंग दैट रॉबरी। ठीक है, हमने लड़ाई की, अब अगली बार क्या करेंगे? अगली बार हर एक आदमी के साथ एक बैकअप रखेंगे कि एक फेल होता है तो दूसरा करे, whatever. So you learn that and you need to take that in account. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है in general Scrum implementation. We ignore this meeting. Many times we don't even do it. That's right. कहते हैं फालतू में टाइम वेस्ट है। ठीक है, अब क्या टाइम वेस्ट है, उस चक्कर में फिर प्रोसेस वैसे का वैसा पड़ा रह जाएगा और हमने स्क्रम फॉलो की बट इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट नहीं किया। ठीक है, वी फॉलो स्क्रम बट वी डोंट इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई CSMT क्लास तो ले नहीं रहे हैं जो एग्जैक्ट समझ लें। रिव्यू में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत अच्छी बात है, रिव्यू करेंगे, बट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस सबसे बड़ा तो पॉइंट यही होता है, राइट स्टेक होल्डर ही नहीं आते रिव्यू में। ठीक है, ठीक है, रिव्यू किसके आगे कर रहे हो यार? किसी के आगे आपने अगरबत्ती जला के पूजा कर दी और बाद में 3 स्प्रिंट के बाद में रियल भगवान आए, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। तो नाउ दिस इज एन आर्टिस्टिक पार्ट। अब स्क्रम कुछ नहीं कर सकता उसमें। 14 डेज की हमारी स्प्रिंट होती है, तो 14 डेज के बाद हम ये करेंगे। हाँ, रिव्यू नहीं, ये लेसन लर्न। तो बीच बीच में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते तो वो तो डेली स्क्रम कर रहे हैं, डेली स्क्रम कर रहे हैं, डेली स्क्रम तो कर ही रहे हैं, 15-20 मिनट का तो कर ही रहे हैं। जैसे लेसन लर्न सब आज मुझे कोई इशू आया था, मुझे ये लगा कि मैंने ये चीज़ गलत इम्प्लीमेंट की थी, मुझे इसको ऐसे नहीं ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वी नीड टू राइट डाउन दैट। हाँ, तो आप लिखो, पर उसको एज अ ग्रुप में डिस्कस, खत्म बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आप रिदम ब्रेक नहीं करना चाहते। वी विल राइट। तो आप अपना कोई भी प्रोसेस बना सकते हैं, कोई भी प्रोसेस बना सकते हो। बहुत सारी स्क्रम टीम कर सकती हैं कि इश्यूज फॉर रेट्रोस्पेक्टिव का एक बोर्ड रखते हैं, जैसे से याद आता डालते रहते हैं, फिर लास्ट में जब 2 वीक खत्म हो जाते हैं उस बोर्ड में से डिस्कस कर लेते हैं। अपना कोई प्रोसेस रख सकते हो। आइडिया ये है कि जब सब लोग भाग रहे हैं, स्प्रिंट बोलते हैं कि इस टाइम पे हम बहुत तेज भाग रहे हैं, इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो इस टाइम पे ज्ञान वर्धन नहीं करना है, इस टाइम पे जो स्प्रिंट गोल है उसी पे फोकस करना है। When we reach there, then we say अच्छा कोई दूसरा तरीका भी था। ये कहते हैं कि मतलब लेसन लर्न बनाते चलेंगे, लेकिन कंपाइल हम क्लोजिंग के। तो इसमें क्या है कि फ्रीडम है, यू कैन कीप पिकिंग अप, बट द ग्रुप विल लुक एट इट वंस द स्प्रिंट इज ओवर। तो कंटेनर है, और बाद में जब टीम सचमुच में बहुत ही मैच्योर हो गई तो ये सब कंटेनर यूजलेस होने शुरू हो सकते हैं, बट वो एक अभी तो विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि ये कंटेनर बनाना ही शायद 10-20% से स्क्रम सो कॉल्ड स्क्रम टीम है, ये सारे कंटेनर भी फॉलो कर पाते। ठीक, ये सिंपल से कंटेनर है बट फॉलो नहीं कर पाते इन अ सेंस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग और राइट, इट कुड बी एज यू सेड, दे कांट डू इट इन देयर कॉन्टेक्स्ट, एंड जितना भी उनको थोड़ा बहुत वैल्यू मिल रहा है उससे काम चल रहा है, दे आर हैप्पी विद दैट, हो सकता है। So, इस फ्रीक्वेंसी में काम होता रहता है, और लाइक दिस इज हाउ वी जस्ट कीप प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर। और इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, जो लास्ट में करते हैं, बिकॉज इट इज सम टोटल ऑफ प्रीवियसली डन वर्क, एंड दिस इंक्रीमेंट एज नाउ, अभी शिपेबल वाला पॉइंट आता है, पोटेंशियली शुड बी एज कंप्लीट। आइडिया ये है कि जो मैंने डन बोल दिया, अगर प्रोडक्ट ओनर को अच्छा लगे तो वो मार्केट में दे दे, वो टारगेट है। इनिशियली when you are very new in a product, and product is complex and long, the target may start coming in after 3-4 months, but you as a scrum team need to focus on how soon we can reach there, so our done becomes equal to shippable or near to shippable, so that our stakeholder can make use of it. तो scrum बोलता है आप iterative and incremental development का, means feedback भी ले रहे हो और वो consumable भी है। So that's the goal, iterative and incremental. But it is possible, initially you are only doing iterative, after few sprints you get iterative and incremental development, and that is how you make it. अब इस चीज को मैनेज कैसे करते हैं? We have a tool which is called definition of done. तो स्क्रम बोलता है कि अपनी कंप्लीटनेस, डननेस को डिफाइन कर दो, ठीक है, और आइडियली डननेस शुड बी शिपेबल। So keep moving on during your retrospectives to make the doneness equals to shippable, and that part is more like something called definition of done, which defines what is complete.